अरे वाह, कितनी सुंदर हो। कौवी हो यार तुम। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। कसम से आज से पहले मैंने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। तुम तो सीधा मेरे दिल में ही उतर गई। तुम्हारा नाम क्या है? ओ नाम के दीवाने, तू काम तो बता। कालू कौवा जंगल में कहीं जा रहा था तो उस रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मैं यहाँ एक पेड़ के नीचे दब गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो एक कौवी है, मुझे इसे बचाना होगा। अब कालू कौवा उस पेड़ को हटा के कौवी को बचा लेता है। अरे वाह, कितनी सुंदर हो। कौवी हो यार तुम। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुमसे। कसम से आज से पहले मैंने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। तुम तो सीधा मेरे दिल में ही उतर गई। तुम्हारा नाम क्या है? ओ नाम के दीवाने, तू काम तो बता। मेरे से शादी करोगी तुम? कसम से रानी बना के रखूंगा तुम्हें अपनी। इस पूरे जंगल में मेरे से ताकतवर और कोई नहीं है। सब डरते हैं मेरे से। पर मेरी तो सगाई हो गई पहले ही। अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सगाई ही तो हुई, अभी शादी नहीं हुई। मना कर दो यार। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। यार आप पसंद तो हो मुझ पर। मैं घर पर माँ को जाकर कैसे मनाऊं शादी के लिए? बोल देना कि मैं कालू कौवे से शादी करना चाहती हूँ। वो इस जंगल का सबसे ताकतवर कौवा है और मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं करूंगी माँ से घर पर जाकर बात। अच्छा ठीक है, मुझे काफी देर हो गई। मैं घर जाती हूँ और मेरा नाम गीता है। ठीक है कालू जी, चलती हूँ। अब गीता कौवी अपने घर आ जाती है। माँ मैं उस भूरे कौवे से शादी नहीं करूंगी, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कालू कौवे से शादी करूंगी। उन्होंने मेरी जान बचाई है और वो इस जंगल के सबसे ताकतवर पक्षी है। अरे गीता, तुम अभी ना समझ हो। ऐसे ही किसी कौवे के बहकावे में मत आओ। और जो मैंने तेरे लिए रिश्ता किया वही सही है तुम्हारे लिए। वो मेरी अपनी माँ की तरह सेवा करता है, कितना ध्यान रखता है। तो सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कालू कौवे से ही शादी करूंगी। आप कराओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जा रही हूँ कालू कौवे से शादी करने। अब गीता ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और कालू कौवे से शादी कर लेती है। लो कालू जी, आज से हो गई मैं आपकी। मेरी माँ तो मान ही नहीं रही थी आपके लिए। मैं तो घर को ही छोड़ आई आपके लिए। आज से आप ही मेरे सब कुछ हो। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा कुछ दिन तो गीता से प्यार का नाटक करता रहा। अब धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे कालू जी, 2 दिन हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा? घर में कुछ भी सामान नहीं है। आप खाना नहीं लाओगे तो हम खाएंगे क्या? सारा दिन घर में बैठी बैठी जबान ही चलाती हो। कभी खुद से भी दाना लेके आओ। आज तुम ही जाओ दाना लेने और मेरे लिए भी लेकर आना। ठीक है कालू जी, मैं जाती हूँ दाना लेने। अब गीता दाना लेने चली जाती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे ओ कालू कौवे की घर वाली, रुकना जरा। तुम अपने पति को जाकर बोलना कि मेरे पैसे लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। उसे तो शर्म आती नहीं है। 2 साल हो चुके हैं मेरे पैसे लिए, कम से कम अब तो शर्म कर लो। गीता उसे कुछ नहीं कहती और वहां से आगे जाने लगती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक चील मिलता है। अरे ये रुक, तुम ही हो ना उस गोलू कौवे की औरत? उसको बोलना जाके
कि मेरे घर का किराया दे दे। तुम लोगों को मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो घर से बाहर कर दूंगा। तुम लोगों को समझा देना उस चोर को अच्छे से। अरे मेरे पति ऐसे नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे कालू जी बहुत अच्छे हैं। अब गीता वहां से आगे आ जाती है। उसे रास्ते में मुनि चिड़िया मिलती हैं। अरे गीता बहन, मैंने सुना है तुमने उस कालू कौवे से शादी कर ली। हाँ मुनि, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उस निठले कालू कौवे के अलावा और कोई नहीं मिला था क्या? वो अच्छा कौवा नहीं है। वो सबको ऐसे ही प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके कुछ दिन मजे करके छोड़ देता है। नहीं, मेरे कालू जी ऐसे नहीं है मुनि। तुम कुछ भी मत बोलो। मेरी तो मत मानो, पर थोड़े दिनों में तुम खुद ही जान जाओगे उसकी असलियत। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, दूर रहो उससे। अब गीता वहां से चली जाती है और पेड़ पर बैठकर सोचने लगी। अरे ये सब लोग कालू जी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहीं मैंने इनसे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? गीता अब घर आ जाती है और वो देखती है कि कालू कौवा किसी और चिड़िया के साथ था। अरे कालू जी, ये कौन है और आप इसके साथ क्या कर रहे हो? ये मेरी पहली पत्नी है। ये इतने दिनों से बाहर थी। अब तुम जाओ यहाँ से। हमें परेशान मत करो। तुम्हारा काम खत्म हुआ। निकलो मेरे घर से। इसका मतलब सब लोग आपके बारे में सही बोल रहे थे कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, और मैं पागल थी जो किसी की बात नहीं मानी। आपकी वजह से मैंने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था, और आप इतने गंदे हो छी। गीता अब वहां अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब से जो आप बोलोगी मैं वही करूंगी। हाँ बेटी, तुम परेशान मत हो और भूल जाओ ऐसी बातों को। अब गीता माँ के गले लग जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।